हमारी गौ माता पर इस समय लंपी डिसीज नाम की एक भयंकर जानलेवा बीमारी जैसे रोग से तड़प रही हैं, जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हर एक इंसान की इच्छा है कि गाय माता पर आया यह संकट जल्दी से जल्दी दूर हो। गायों पर आई इस लंपी जैसी बीमारी को मिटाने का बीड़ा इंदौर के अग्रवाल नगर में रहने वाले गोपाल अग्रवाल जी ने महीनों पहले ही उठा रखा था और आज भी इंदौर और इंदौर के आसपास में बनी 85 गौशाला में जाकर खुद और कई महिला समूह मिलकर मदद भी कर रहे हैं। गोपाल अग्रवाल जी ने बताया कि हमारे पास कहीं से भी अगर कोई फोन भरा जाता है तो हम तुरंत ही उस गौशाला या किसी के घर पर जाकर अगर गौमाता पर लंपी बीमारी जैसे लक्षण दिखते हैं तो हम उसका वही उपचार शुरू कर देते हैं, जिससे कि गाय माता इस रोग से मुक्त होकर जल्द ही स्वस्थ हो जाए। इसके लिए हम गौ माता को डेंटाल के पानी से नहलाते हैं और उसके बाद गाय को हल्दी, अजवाइन, सरसों का तेल, काली मिर्ची, फिटकरी का घोल बनाकर उन्हें पिलाते हैं और उन्हें लड्डू के रूप में भी खिलाते हैं, जिससे कुछ ही दिनों में गाय माताएं स्वस्थ हो जाती है। अभी तक हमारे द्वारा किए गए इलाज से सैकड़ों गाय माता स्वस्थ भी हो गई है। में करीब हमने इस इंदौर जिले के अंदर जो 85 गौशालाओं में पूर्णतः उन पे विजय प्राप्त करी, गायों को स्वस्थ करा, उनको ये बीमारी को जड़ से हमने भगा दिया। इस बीमारी को सरकार से क्या आप लोगों ने अपेक्षा? सरकार से हमने बहुत कुछ अपेक्षा करी थी, पर उनका यंत्र संत्र जितना भी था वो बहुत लेट था। तो इसलिए हम सब गो भक्त जितने भी समाज के कुछ जनों को हमने साथ में लेके और इनको पूरा इलाज के अंदर लग गए। हम समाज के ऊपर नहीं गए, सरकार के ऊपर हम नहीं गए कि सरकार की यदि हम इंतज़ार करते तो आज हमें रिजल्ट कुछ हो सकता है कि उससे कुछ नुकसान ज़्यादा हो जाता। तो हमने सरकार की तरफ नहीं जाते हुए हमने ये इलाज हमने करा। कितने लोग इस काम में आप सहयोगी? हमारे करीब यूँ तो करीब समझ लो कि समाज और ये सब मिला के हमने करीब 250 व्यक्तियों से संपर्क किया और सतत हमारे जो 15-20 व्यक्तियों की हमेशा महिलाओं की टीम हमारे साथ में काम करती रही और महिलाओं ने भी बड़ी उत्सुकता से इस कार्य को करने के लिए हमें बहुत अच्छा सहयोग दिया। किसी ने हमको 25-25 डब्बे सरसों के तेल के दिए, हल्दियाँ दी, अजवाइन दिया, काली मिर्ची दी। ये सब महिलाओं ने हमें एकत्रित करके बहुत अच्छी क्वांटिटी में सब गौशालाओं के अंदर साथ में भी गए और इलाज भी उन्होंने हाथ से भी करा और उसका रिजल्ट उन्होंने देखा कि वास्तव में हमने जब दूसरे दिन गायों को वहाँ जाके देखा तो इससे बहुत फर्क पड़ा। तो उन्होंने बाद में भी अभी भी फ़ोन आते हैं, भैया कहीं पे भी ज़रूरत हो तो आप हमें ले चलना भी सही और कोई सामग्री आपसे हमसे चाहिए तो आप हमसे मांग भी लेना, ले भी लेना, आप इसमें संकोच मत करना। हमारा धैर्य एक ही है कि गौ माता कैसे भी स्वस्थ रहे। गायों को लेकर शहर की जनता को क्या मैसेज देके आप निवेदन करेंगे? हमने शहर की जनता को तो बहुत करा कि आप गाय को मेहरबानी करके, किसानों से भी हमने बहुत करा कि मेहरबानी करके आप गायों को रोड पे नहीं छोड़ें, जिससे कि हम पर हमारी सरकार से एक ही अपेक्षा है कि सरकार ने ये गौशाला वालों को अनुदान, आज की तारीख में समझ लो कि 30-30, 32-32 महीने का अनुदान गौशाला वालों को नहीं मिला। उसके कारण गौशाला वाले भी गाय अब रख नहीं रहे और हो सकता है कि उनकी ऐसी स्थिति है कि आर्थिक स्थिति से तंग होने के कारण वो भी गाय रोड पे छोड़ने के लिए बाध्य हो गए हैं। तो हमारी सरकार से यही अपेक्षा है कि जितनी जल्दी हो जाए उनको अनुदान जो आपने बोला है वो अनुदान उन गौशाला वालों को तुरंत दे। आपका शुक्रिया। मैं गोपाल अग्रवाल, इंदौर जिले।